we have completed the topic role of philosophers. Now another topic is the outbreak of revolution. कैसे फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुआ, रिवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, जो 1789 का रिवोल्यूशन है, शुरुआत कैसे हुई, क्या वजह थी। द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, जो लुइस 16 था। अब लुइस 16 के पास कोई चारा नहीं था कि वो टैक्स को इंक्रीज करें, तो फिर लुइस 16 प्लान टू इम्पोज द टैक्स टू फिल द ट्रेजरी, क्योंकि ट्रेजरी जो थी, जो मैंने पहले ही बोला था, खाली हो गई थी। उस ट्रेजरी को फिल करने के लिए इसको टैक्स बढ़ाना था, लेकिन टैक्स ये बढ़ाते थे ज़्यादातर किनको, थर्ड स्टेट्स वालों को, थर्ड स्टेट्स को। ही कैन इम्पोज टैक्स ओनली आफ्टर मीटिंग विद स्टेट जनरल। लेकिन टैक्स कैसे बढ़ाते, टैक्स जब भी बढ़ाना था तो मीटिंग होती थी एक, उसको बोलते थे वहाँ पे स्टेट्स जनरल। लेकिन जो स्टेट जनरल, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी टैक्स बढ़ाने के लिए, वो हुई थी 1614, यानी अब 1789 के करीब करीब टैक्स बढ़ाना था। लगभग ये 170 साल के बाद टैक्स बढ़ा रहे थे, यानी ये इन लोगों के लिए अब कोई नई बात थी। नाउ ऑन 5th May 1789, Louis 16 gave order for a meeting of स्टेट जनरल। Louis 16 ने बोला कि अब स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाइए, ताकि हम जो टैक्स है, हमें टैक्स बढ़ाना है, हमारी ट्रेजरी खाली हुई है, ताकि हम ट्रेजरी में पैसे जमा कर सकेंगे। तो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच फ्रॉम स्टेट्स, यानी फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर्स लाए गए, सेकंड स्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, सेकंड स्टेट से भी उन्होंने भी ज्वाइन मीटिंग की। और जो थर्ड स्टेट की, क्योंकि ये पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा लोग थर्ड स्टेट्स में थे, इस थर्ड स्टेट्स में 600 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम थर्ड स्टेट्स, यानी 600 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो थर्ड स्टेट से लाए गए इस मीटिंग में। किसमें, इसको मीटिंग को कहते थे स्टेट जनरल। तो जो लुइस 16 है, मेड रूल ऑफ ईच स्टेट है ओनली वन वोट। लुइस 16 ने यहाँ क्या किया, इसने, लेकिन जो इसका रूल था, इन्होंने कहा कि हर, अगर 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट में है उनको भी एक वोट है, 300 मेंबर सेकंड में है उनको भी एक वोट है, और 600 मेंबर जो थर्ड स्टेट में है उनको भी एक वोट है। इसका मतलब वोटिंग जब होती तो टैक्स पूरा होता थर्ड स्टेट पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वहाँ पे वोट करते किसके फेवर में, कि टैक्स जो भरेंगे खाली थर्ड स्टेट में। तो थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, उन्होंने एहतजाज किया, बोला ये टैक्स सिस्टम, ये वोटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। द थर्ड स्टेट जो थे उसमें कौन से मेंबर्स थे, जो प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स थे, वो जो पढ़ाई लिखाई की थी थर्ड स्टेट्स में, जो अमीर हुए थे वो थे इसमें पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन, औरतें। उनको इस वोटिंग राइट्स में, मीटिंग में हिस्सा इनको नहीं दिलाया गया। वाई डिनाई टू एंटर इनटू द असेंबली बट देयर डिमांड्स, और इनकी ग्रेवियंस और डिमांड्स जो 400 लेटर्स पे मुश्तमिल थी, उनको इस मीटिंग में लाया गया और बोला कि हम इस पे गौर करेंगे। बट वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर्स को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला कि अगर 600 मेंबर थर्ड स्टेट के हैं, ईच मेंबर शुड बी है, मेंबर शुड हैव वन वोट, ताकि 300 और 300 उनको भी 600 वोट्स और हमें भी 600 वोट्स, यानी इक्वालिटी होनी चाहिए। ये किस पे था, दिस वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कंट्रैक्ट, जो रूसो ने दिया था, उसने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो दिया था, इक्वल वोटिंग फॉर एवरीवन, उसमें उसने लिखा था। बट द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, लेकिन किंग ने ये प्रपोजल नहीं माना कि इक्वल वोटिंग फॉर एवरीवन, every member. So members of third state walked out of the assembly. On 20th June, third state assembly assembled in the hall. ये 20 जून को हुआ कि थर्ड स्टेट वालों ने वॉकआउट किया, और हॉल एक था वहाँ, इंडोर टेनिस कोर्ट, और वहाँ पे एहतजाज किया इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सलीज एंड फॉर्मड ए नेशनल असेंबली, इन्होंने खुद ही बनाई, एंड ड्राफ्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग मोनार्क। इन्होंने क्या किया कि एक असेंबली में ये क्या किया, इन्होंने वहाँ पे ये जमा हो गए, ताकि इन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, ताकि जो पावर्स ऑफ किंग है वो ख़त्म कर सके। थैंक यू।